केंद्र सरकार ने सितंबर महीने में कोविड से मरने वाले परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की थी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइन के अनुसार कोविड से अगर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हुई है तो मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सरकार की ये योजना धरातल पर कितनी सफल हुई है, खुद ही सुनिए। आप यहाँ पर आए हैं आज मुआवजे के लिए, क्या आपको मुआवजा मिला है अभी? नहीं, मुआवजे का तो कोई सवाल ही नहीं है। अभी तो जो है यहाँ पे जो है फाइल पूरी बना के देनी है जी। और यहाँ पे दिक्कत ये आई कि मेरी मदर जो है वो एक्सपायर हो गई थी कोरोना में, अप्रैल 21 में, तो उनका यहाँ डाटा ही अपडेट नहीं है, तो इन लोगों ने फाइल लेने से मना कर दिया। हाँ जी। तो और क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको, क्या यहाँ पे कह रहे हैं? दिक्कत मेन यही है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी लिस्ट में नाम नहीं है तो आप CSC सेंटर पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। मैं वहाँ भी गया, वहाँ भी यही इशू है कि वहाँ पर नाम शो नहीं हो रहा है, जबकि हमारे पास मदर का डेथ सर्टिफिकेट है, डेथ समरी है, कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट भी है। तो इस कंडीशन में अप्लाई तो हो ही नहीं सकता, तो मुआवजे की तो कोई बात ही नहीं है। कहाँ पे आपकी मदर की डेथ हुई थी और कैसे हुई थी? एडवेंटा हॉस्पिटल में, कोरोना पॉजिटिव से, कोविड निमोनिया था उनको। हाँ जी। मेरी बिटिया का ना मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया था मैंने 2 तारीख को, 2 मई को। वहाँ पे उसका रैपिड टेस्ट हुआ तो उसको कोविड पॉजिटिव बताया गया और 3 तारीख को, 3 मई को उसकी डेथ होगी। डेथ होने के बाद उसको कोविड प्रोटोकॉल में ही उसका क्रीमेशन वगैरह किया गया। कल मैं वहाँ मेडिकल कॉलेज में गया तो मेरे को सभी ने कहा कि मैंने डेथ सर्टिफिकेट तो लिया हुआ है, डेथ सर्टिफिकेट में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा कि भाई कोविड से इसकी डेथ हुई है। तो कल मैं पर्सनली गया तो मेरे को वहाँ पे कम से कम 8-10 जगह पे धक्के खिलाए गए और अल्टीमेटली जहाँ पे ये उसमें 3 नंबर गली वो बताया मेरे को, वहाँ गया मैं, वहाँ पे रिकॉर्ड था सारा। वो कहने लगे हम आपको ऐसे रिकॉर्ड नहीं दे सकते, इसके लिए आपको रिकॉर्ड के लिए या तो आपको RTI करनी होगी या फिर कोर्ट में केस करना होगा, तब आपको रिकॉर्ड में देंगे, रिकॉर्ड से क्लियर करेंगे कि हाँ आपका बच्चा कोविड से डेथ हुआ है। उसके बाद में अभी आज यहाँ से नगर निगम में पहले सवेरे मैंने ऑनलाइन ट्राई करने को उसकी कोशिश की, ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि फैमिली ID में पहले हम 3 जनों का नाम था। जो बिटिया जिसके दीपा जैन का जिसका डेथ हो गई है वो उसका नाम अभी हटा दिया गया है। अभी मेरे को वहाँ पे वो भी दिया कि भाई पहले 3 नाम थे अब 2 नाम है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे क्योंकि ना तो ऑनलाइन इसका नाम वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ये लोग कह रहे हैं, कहते हैं हमारी लिस्ट में इसका नाम नहीं है, जबकि बच्चे की जो डेथ है PGIMS में इमरजेंसी वार्ड में हुई है 3 तारीख को और वहीं पे उसको पॉजिटिव डिक्लेयर किया था 2 तारीख की रात को और 3 तारीख को करीब 1 बजे के करीब हो गया। तो क्लेम के नाम पे मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि अब ये क्या किया जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि आज इसकी लास्ट डेट है और ना तो मेरे को वो उसमें PGIMS वाले इसकी रिपोर्ट दे रहे हैं, रिसर्च दे रहे हैं कि भाई कोई कुछ नहीं हो रहा और ना ही ये फार्म भरवाने का वो कर रहे हैं क्योंकि ना तो इनके पास रिकॉर्ड में नाम है और ये कह रहे हैं ऑनलाइन हो नहीं रहा है। सरकार ने 50,000 का मुआवजा देने की बात की है, तो हाँ जी। आपको लगता है कि मुआवजा मिल रहा है लोगों को? अब मैं तो क्या बताऊं, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मेरे को तो पर्टिकुलरली जैसे मैं 2 दिन से लगातार धक्के खा रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ हर जगह जाने की। आज भी सवेरे भी मैं अपने वहाँ पे जो हमारे कदम सिंह अलावत जी हैं उसमें मतलब पार्षद, उनसे भी मिला था। उन्होंने भी कहा, कहते हैं वहाँ पे ये हैं जगदीश चंद्र शर्मा जी करके यहाँ पे अधिकारी, वो यहाँ पे हैं नहीं, कहीं कोई लोन मेला में गए हुए हैं। बाकी नीचे वाला स्टाफ उनके अपनी लिस्ट में तो इनका नाम है नहीं, ये लिस्ट वालों का ही ले रहे हैं, अदरवाइज इनको कोई मतलब नहीं है। काफी समय बीत जाने के बाद भी मुआवजा देने की धीमी रफ्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने अभी तक कोविड मुआवजे के इतने कम दावों पर चिंता जाहिर करते हुए ऐसा कहा है कि मुआवजा योजना का प्रचार न किए जाने के कारण ये हो सकता है। रोहतक में कोरोना काल में हुई मृत्युओं की संख्या केवल 235 बताई गई है, जिनमें से आधे से अधिक लोगों ने मुआवजे के लिए पंजीकरण कराया है। ये चूँकि SOP अभी आई है इस स्कीम की, थोड़ा ही अरसा हुआ इसको आए हुए, शायद 10-15 दिन हुए होंगे अभी, जिसके अंदर मोडस ऑपरेंडी बताया गया कि वो लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो DRO को पुश हो जाएगा डेटा, वहाँ से वेरिफिकेशन के लिए वो सिविल सर्जन के पास जाएगा, सिविल सर्जन अपने रिकॉर्ड से उसको चेक करेंगे और उसको वेरीफाई करके वापस भेजेंगे और वो DBT के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र संबंधित के खाते में वो पैसा चला जाएगा।
अभी इसमें इशू ये रहेगा कि एक आंकड़ा जो शायद लोगों की इच्छा होगी जानने की, वो एक मुश्त आंकड़ा एकदम नहीं दिया जा सकता, बिकॉज़ डायनेमिक है ये। आज कितने लोग अप्लाई करेंगे, कल कितने करेंगे। तो मेरे विचार से अभी 123-24 के करीब लोग अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि 200-250 के आसपास कुछ ऐसा है। तो 123-25 का जो आंकड़ा है वो तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो पोर्टल पे आ गया। इसके अलावा कितने लोग हैं उसको अभी मैं इसको पुख्ता तौर पे ये नहीं कहूँगा कि वो 235-40 ही हैं या 250 हैं। वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सरकार ने योजना तो शुरू कर दी, लेकिन इसके लिए पीड़ित परिवारों को सरकारी दफ्तरों के काफी चक्कर लगाने पड़े हैं। योजना का फायदा लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना बहुत जरूरी था, जिससे लोग काफी परेशान रहे। रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों के पास समय की कमी रही, जिसको लेकर युवा कांग्रेस ने सरकार से रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ाने की भी मांग की है। सरकार ने कोरोना से पीड़ित मृतकों के 50,000 रुपये देने की घोषणा की है, जो कि यह आदेश अपेक्स कोर्ट से आया है। उसका नोटिस भी है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता हूँ। दूसरा, सरकार ने ये कह दिया कि 17 दिसंबर 2021 इसकी फार्म भरने की एक अंतिम तिथि है, जबकि हम देख रहे हैं कि कोरोना पीड़ितों के जो कि इसमें कोरोना से मृत हुए हैं, उनके अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र भी विभाग द्वारा जारी नहीं किए गए। कभी कोई अड़चन विभाग लगा रहा है, कभी कोई अड़चन लगा रहा है। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से यही मांग करता हूं कि इस तारीख को बढ़ा दिया जाए और विभाग को आदेश जारी कर दे कि सभी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करके कोरोना से पीड़ित मृतकों के मृत्यु प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी जारी करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन लोग मुआवजे के लिए पंजीकरण करा सकते थे। मुआवजे के लिए मृतक में कोरोना की पुष्टि होना अनिवार्य है। उन मामलों को ही कोरोना केस माना जाएगा जिनमें मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान या घर पे ही RT-PCR टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट या क्लिनिकल जांच के जरिए कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया हो। उन मामलों में मौत को कोरोना से हुई मौत माना जाएगा जिनमें कोरोना ठीक नहीं हुआ हो और जिसकी वजह से घर या अस्पताल में मरीज की मौत हो गई हो। इसके साथ ही जन्म और मृत्यु को रजिस्टर करने वाली अथॉरिटी जैसे नगर निगम आदि की तरफ से जन्म मृत्यु पंजीकरण एक्ट 1969 के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ जारी किया गया हो। ऐसे मामलों में भी कोरोना से मृत्यु मानी जाएगी जिनमें कोरोना पॉजिटिव आने के 30 दिन के भीतर अस्पताल या घर में पेशेंट की मृत्यु हुई हो। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद जहर देने, आत्महत्या, हत्या या हादसा आदि होने वाली मौतों को कोरोना से मृत्यु नहीं माना जाएगा। सरकार की तरफ से मृतकों के आश्रितों को 50,000 का मुआवजा देने की बात कही गई है। हालांकि इसको लेकर आश्रितों ने पहले 4 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन सरकार ने केवल 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर देने की घोषणा की थी। रोहतक जिले में अब तक 235 लोगों को कोरोना के चलते मृत घोषित किया गया है। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अभी भी मृतकों के आश्रितों को सही तौर पर मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। कैमरामैन मोनू के साथ दीपिका सेनवाल की रिपोर्ट।